गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल आप लोगों ने रिवीजन किया घर जाके? अमर नहीं, अमर बोलेगा। अमर तुम किए? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमने कल देख लिया था, 18 19 भी देखे, 17, और आज हम देखेंगे 21 22 ना, 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। देखो बुक में लिखो, देखो क्वेश्चन है कि यदि a, b, c किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें, क्यूवें और आरवें पद हैं। ठीक है, क्या है? मतलब पीवें a b c, यदि a, b, किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें, क्यूवें और आरवें पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि a ब्रैकेट q माइनस आर ब्रैकेट ऑफ प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q बराबर 0। ये क्वेश्चन है ना। तो देखो नीचे जो क्वेश्चन है बेटा, जिसको सिद्ध करना है उसी को बोलो। तो a ब्रैकेट q माइनस आर और c p माइनस q बराबर 0। तो कहाँ कैसे बैठ गया है? चल ठीक, इधर बैठ जाना बेटा, इधर साइलेंट रहे, वहां पे बैठ जाओ तुम, वहां पे। चलो देखो, किसी समांतर श्रेणी का पीवें आर ए बी जो सी है वो पीवें, आरवें और क्यूवें पद हैं, ये बोला है। मतलब यहाँ पर जो पीवें पद हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हल करते हैं। पीवें पद क्या है? वो ए है। ठीक है, पीवें पद का मान क्या है? ए है यहाँ पे। मतलब इसको पीवें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 d बराबर a, लिख सकते हैं कि नहीं? a प्लस n माइनस 1 और d वाले फॉर्मूला से लिख सकते हैं कि नहीं? तो a जो है ना बेटा, उस पीवें पद का एक पद है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यूवें पद हैं, क्यूवें पद, उसका मान हम यहाँ पर b है, b जो दिया है। ठीक है, तो इसको AP लिख सकते हो, AP बराबर b, ऐसे जैसे इसको भी लिख सकते हो AP बराबर a, तो इसको AQ बराबर b लिख सकते हैं कि नहीं? जब पीवें पद बराबर a है, मतलब AP बराबर है, AP को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 d लिख सकते हैं ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्यूवें पद बराबर b, मतलब ए क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए क्यू को इस फॉर्मूला पे अगर हम रखेंगे तो क्या होगा? a प्लस क्यू माइनस 1 d बराबर b। बोलो समझे? फिर आरवे पद, आरवे पद बराबर क्या है? c है। मतलब यहाँ पे जो ए आर है इसका मतलब c है, तो ए आर को तुम कैसे लिख सकते हो? a प्लस आर माइनस 1 डी बराबर c। बोलो समझे? समझ आया आप लोग को कि कोई दिक्कत किसी को? बोलो बेटा। कुछ एक बार और देखो, समझा रहा हूँ। पीवें पद उसमें बोला है a, बोला है ना उसमें, तो ए पी बराबर a, मतलब a जो है कि उसमें से क्रमशः दिया, मतलब पीवें पद का मान a है। तो ए पी को हम a लिखेंगे, तो यहाँ पर ए पी को अगर हम फॉर्मूला हमारा होता है, तुम जानते हो एक फॉर्मूला होता है ना, a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो पी में वे वाला मतलब एन में डालना है, तो यहाँ पर रखे तो p माइनस 1 डी हो गया बराबर a, एन का मान। ठीक है, क्यू में पद भी है, मतलब जहाँ पर n होगा वहाँ क्यों डालो, जहाँ n है वहाँ r डालो। क्यू में पद का मान c, तो एन का मान c रखो यहाँ पे। बोलो समझे? और कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर।
अभी भी नहीं आया विनीत समझ में? विनीत आज इधर बैठे हो तुम, मैं अभी देख रहा हूँ तुमको। चलो समझ में आया? कैसे झगड़ा हो गया क्या दोस्तों से तुम्हारे? हाँ ठीक ठीक, समझे कि नहीं इसको? आया इधर? अब LHS जो सिद्ध करना है इसका LHS पार्ट को देखो, मतलब ये LHS है बराबर उधर क्या होता है RHS है। तो LHS में जो लिखा है लिखो उसको A Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q, ये LHS है बेटा। A का मान क्या दिया हुआ है हमें? इस लाइन में कहीं पर A का मान दिया है? कहाँ पे है? ये है, ये A का मान है। तुम बोलो बेटा A का मान कहाँ है? ये वाला ना? हाँ, अरे ये A फॉर लिखा है यहाँ पे स्मॉल a, तो समझो ना ये A का मान है, तो A का मान क्या है डाल दो यहाँ पे, A प्लस P माइनस 1 और D, समझे आप लोग? और फिर ये Q माइनस R। बोलो किसको इसको समझ में आया? यहाँ तक आ गया ना? प्लस का प्लस, B का मान क्या है? ब्रैकेट A प्लस Q माइनस 1 D और ये R माइनस P, हल्ला ना करें। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इस साइड, ठीक है? और यहाँ पे C का मान देखो क्या है, A प्लस R माइनस 1 D और P माइनस Q। बोलो समझे? समझ आया कि नहीं? मतलब जहाँ A है उसका मान रखा हूँ और Q माइनस R, जहाँ B है उसका मान रखा हूँ ये R माइनस P का R माइनस P, जहाँ C है उसका मान रखा हूँ ये। और ये कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि क्यूवें पद तो पीवें पद, तो पीवें पद को ऐसे तो लिख सकते हो, फॉर्मूला से लिख सकते हो ना। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर बेटा यहाँ पर दो पद हैं समझो, एक प्लस के इधर वाला और एक प्लस के उधर वाला, ये तो सब एक ही है, ये तीनों दो, ये ऐसा नहीं कि माइनस और ये अलग है, ये एक ही टर्म में है बेटा, ठीक है? ए अलग है और प्लस के वाला इधर पूरा अलग है। तो यहाँ पर जो Q माइनस R होगा उसका गुणा एक बार A से होगा और Q माइनस R का गुणा एक बार इससे होगा। फिर से समझाऊं, Q माइनस R का गुणा एक बार A से होगा, फिर Q माइनस R का गुणा एक बार इतने से होगा, समझ गए? उसी तरह यहाँ पर R माइनस P का गुणा एक बार इससे होगा और R माइनस P का गुणा एक बार प्लस के इधर वाले से होगा, ठीक है? उसी प्रकार P माइनस Q का गुणा एक बार A से होगा और P माइनस Q का गुणा एक बार इससे होगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो सभी में तो A है कि नहीं? तो क्यों ना उस A को ही हम बाहर निकाल दें एक बार और फिर सबको अंदर में लिख दो, Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q, ठीक है? इन सब का गुणा तो होगा ना, तो A को ही बाहर कर दो, सबका A Q A R A P ऐसे गुणा तो होगा, वैसी नहीं समझे? देखो ही ना, ये Q माइनस R का गुणा A से होगा, यहाँ पर R माइनस P का गुणा भी A से होगा, P माइनस Q का गुणा A से होगा। जब इन सब का गुणा A से हो रहा है तो A को ही बाहर निकाल दो और उन सब को डब्बा के अंदर डाल दो। यहाँ पर इसका मतलब गुणा ही तो हुआ ना, ये डब्बा में है मतलब यहाँ पर गुणा है ना, गुणा है। और Q माइनस R के बाद प्लस है, प्लस के बाद R माइनस P तो R माइनस P, फिर यहाँ पे प्लस है ना बेटा, यहाँ प्लस रहेगा ना, ठीक है? प्लस, ठीक है? यहाँ P माइनस Q है तो देखो P माइनस Q, समझे कि नहीं? अभी भी नहीं है आया? अब यहाँ पे Q माइनस R का गुणा एक बार इससे होगा, R माइनस P का गुणा अब इससे होगा और P माइनस Q का गुणा इनसे होगा, प्लस Q उधर वाले से होगा।
तो उन सब में डी है, देख लो तुम, है कि नहीं? सब में डी है कि नहीं? डी को ही बाहर लिख दो। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ क्या बचा? p माइनस 1 बचा ना, इसका गुणा q माइनस r से। समझ आ रहा है? समझे कि नहीं कैसे कर रहा हूं? यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर यहाँ आने के बाद तुम लोग पूछते हो कि सर फिर से समझाओ। अगर किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हो, अभी भी आ गया? फिर से बता रहा हूँ, देखो q माइनस आर का गुणा a से, तो देखो ये देख कर दिया, r माइनस a को ही कॉमन कर दिया। अब सब में d है, d को बाहर लिख दिया प्लस d। अब अब देखो p माइनस 1 का गुणा किससे? q माइनस r से लिख दिया, फिर प्लस, ठीक है, सब ब्रैकेट में रहेंगे। अब क्या बचा है यहाँ पर? q माइनस 1, इसका गुणा होगा r माइनस p से, फिर प्लस, फिर r माइनस 1 का गुणा होगा p माइनस q से। ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दो। बोलो समझ आया? नहीं आ रहा है? कुछ नहीं किया हूं, ये d है, d है, d है, d को बाहर लिख दिया, p माइनस 1 का गुणा q माइनस r से, देखो लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, q माइनस 1 गुणा इससे r माइनस p से, ये देखो लिख दिया, फिर प्लस का प्लस r माइनस 1 गुणा इससे, तो देखो लिख दिया। बोलो समझे? ये q प्लस में है, ये माइनस में कट गया, p प्लस में, p माइनस में, r प्लस में, r माइनस में कट गया, कुछ बचा अंदर में? 0 बचा। और a शून्य शून्य, a खत्म। हमें बराबर करके क्या लाना है? 0 लाना है। तो a शून्य, क्या बचा वहां पे? d, ठीक है। अब d, p का गुणा q से p q, p का गुणा r से माइनस पी आर। समझ में आ रहा है? मतलब बेटा एक बार p का गुणा इन दोनों से, फिर माइनस 1 का गुणा इन दोनों से, q का गुणा अब इन दोनों से, माइनस 1 का गुणा इन दोनों से, r का गुणा इन दोनों से, माइनस 1 का गुणा इन दोनों से। समझे कि नहीं? ऐसी तुम लोग बचपन में भी किए हो, 9वीं क्लास में, 8वीं 9वीं में किए हो ना। तो p का q से p q, p का r से p r, माइनस 1 का q से, तो माइनस प्लस माइनस q, माइनस माइनस प्लस, r 1 जा r, प्लस q का r से q r, प्लस माइनस माइनस q p, q का p से, माइनस का r 1 जा r, माइनस माइनस प्लस p 1 जा p। समझ आ रहे हैं? अब प्लस r का p से r p, r का q से माइनस r q, माइनस 1 का p से p 1 जा p, माइनस 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 प्लस और q 1 जा q। बोलो समझे? ये पी क्यू प्लस में है, और कहीं पर देखो पी क्यू होगा, ये देखो है ना, क्यू पी है ना, यहाँ पी क्यू है, और कहीं पर ऐसी पी और क्यू एक साथ होंगे, तो कहाँ पर है वो? है ना। और ये माइनस में, ये प्लस में, और दोनों सेम सेम है। देखो इसमें भी पी है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी पी है, इसमें भी क्यू है ना। आगे पीछे लिखाया है, गुणा में चल जाता है। जैसे कई लोग बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जैसे बेटा 4 गुणा 5 है, तो तुम 5 गुणा 4 भी तो लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे क्यू पी है, तो अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। ठीक है, समझ आया? आ रहा है ना बेटा? तो यहाँ पे पी क्यू कट जाएगा, इस पी क्यू से कटा। पी आर माइनस में कोई पी आर होगा जो प्लस में होगा, ये देखो है ना, ये कट गया और ये कट गया। ये माइनस क्यू है, कहीं पर प्लस क्यू होगा, ये देखो है ना, तो ये कट गया, ये कट गया। ये आर प्लस में है और कोई आर माइनस में होगा, कट गया। क्यू आर प्लस में है तो कोई क्यू आर माइनस में होगा, ये देखो, हाँ वही 6 मतलब। ठीक है, तो ये कट गया। और ये प्लस पी है, यहाँ माइनस पी है, कट गया। ठीक है, ये भी कट गया है ना। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ये यहाँ पर कुछ बचा, डी बचा है, और अंदर में कुछ बचा नहीं, मतलब 0, डी सुनाम 0 आया,
LHS बराबर है RHS की। बोलो समझे? और समझाने की जरूरत है ना? का सी इसमें बी कहाँ गया? अरे सी का मान रखे हो वहां से बेटा, ए का मान तुम ये रखे हो, बी का मान ये रखे हो, ये देखो सी का मान जो रखे हो यहाँ पर है। समझ आ रहा है? अब है क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये बहुत सरल है। क्या लिखा है कि एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है, यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है बेटा। पहला समांतर श्रेणी क्या है बोलो तो? पहला समांतर, पहला एरिथमेटिक है 63, 65 और 67। तो इसमें अगर हम A1 निकालना चाहें बेटा तो 63 होगा, A2 होगा 65 और D होगा 65 माइनस 63 कितना होगा? 2। समझे? आए समझ में? और दूसरा समांतर श्रेणी यहाँ पर है, दूसरा वह है बेटा बोलो 3, 10, 17 और बस। तो A1 होगा 3, A2 होगा 10, हम D निकालेंगे 10 माइनस 3। हमेशा दूसरे से पहले को घटाते हैं, ठीक है। 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? वो 7। ठीक है, तो AD पहला समांतर श्रेणी का सर्वांतर D, दूसरे समांतर श्रेणी का सर्वांतर D। कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट का है वो 2 है, सेकेंड एरिथमेटिक का जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत? और दोनों बराबर कब होंगे बोल रहा है, मतलब ये जो A1 समझो बराबर A2, ठीक है, कब होंगे? तो दोनों का फॉर्मूला लगा लो भाई, A प्लस n माइनस 1D। ये पहला समांतर श्रेणी है, ये दूसरा समांतर श्रेणी। ठीक है, AP1 लिखो ऐसे बड़ा बड़ा, और ये होगा आपका A प्लस n माइनस 1D। अब बताओ A का मान पहले समांतर श्रेणी का क्या है? 63। n हमें पता नहीं है और D हमें पता है पहले का क्या है? 2। उसका दूसरे समांतर श्रेणी का कितना है? 3। और D कितना है? 7। 2 का n से गुणा करोगे तो क्या होगा? 2n और 2 एक कम 2। नीचे नहीं आ रहा है क्या? और ये 3 प्लस 7n हो जाएगा और 7 एक कम 7। बोलो समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझे? 2n का 2n, 2 एक कम 2। चंद्रा समझ आया? आगे देखो, ये 63 प्लस में है, ये 2 माइनस में। 63 में 2 घटाओ 61, 61 प्लस 2n बराबर यहाँ देखो 7n और माइनस 7 और 3 घट जाएगा, कितना होगा? -4। -4 इधर आया तो, और ये 2 इधर आया तो 61 में 4 जोड़ो, 7 में 2 घटाओ, n का मान निकालना है। ये 5, कई बच्चे लोग ये 5 और 5 को कटा देते हैं। कई बार मैं देखा हूँ ऐसे कई बच्चे, जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 है नीचे में, ऊपर में 0 है तो नीचे का 0 कट जाएगा, तो सेम नंबर को भी कई लोग कटा देते हैं। तो ऐसे नहीं करना भाई, ठीक है? क्यों लवचंद्रा, तुम कर देते ना? वो देखो 5 एकम 5 13 65। ठीक है, ये n का मान 13 होगा। 13वें पद में बराबर हो जाएंगे पहला और दूसरा समांतर श्रेणी। ठीक है, पहले समांतर श्रेणी का 13वां पद और दूसरे का भी 13वां पद आपस में बराबर हो जाएंगे। समझे कि नहीं? इजी है? नोट करो।